एपिसोड 26 हकीकत। जिंदगी में एक नए मेहमान के आने की खबर ने हमारे जीवन में खुशियों की दस्तक तो दी, लेकिन खुशियां सिर्फ दस्तक देकर ही चली गई, कभी जिंदगी के भीतर आई ही नहीं। बस वो मेरी आंखों में सपना बनकर ही रह गई। मैं उन खुशियों को कभी जी नहीं पाई। 5 दिन तो उस खुशी का खुमार फरमान के चेहरे पर दिखता रहा। फिर वह हर दूसरे दिन कभी एक तो कभी दूसरा बहाना बनाकर घर से 2-4 दिन के लिए गायब रहता। कभी कहता कि व्यापार बढ़ाने की सोच रहा हूँ, कभी कहता कि नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने गया था। व्यापार में कुछ नहीं रखा, महीने के महीने एक फिक्स कमाई तो होगी। घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। एक आध बार मैंने भी कहा कि तुम्हारा साथ देती हूँ, हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे, लेकिन फरमान को मेरा काम करना गवारा नहीं था। वह तो मुझे मोहल्ले में किसी से मिलने भी नहीं देता था। कितनी बार मन में भी आया, उसे मैंने बताया भी कि फातिमा बीवी ने बुरे वक्त में मेरी बहुत मदद की। तब उसने कहा, देखो तुम लोगों की बातों में मत आया करो, तुम कहाँ जानती हो कि लोगों के चेहरे के ऊपर कितने चेहरे हैं। दिन दुनिया की क्या खबर है तुम्हें? सब चिकनी चुपड़ी बातें करके दूसरों के माल हड़पने के चक्कर में रहते हैं। क्या मालूम कि फातिमा बीवी की नजर हमारे घर की किस चीज पर है। ऐसे फालतू में आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। आजकल की दुनिया में लोग बस दूसरों के घर को फूंक कर तमाशा देखना चाहते हैं। तुम लोगों की बातों में आओगी तो अपना ही घर खराब कर बैठोगी। उस दिन तो फरमान ने मुझे साफ साफ कह दिया। मैं फरमान को खोना नहीं चाहती थी। जैसा वो कहता जा रहा था मैं वैसा ही करती। मैंने अपनी जिंदगी को उस छोटी सी खोली में समेट कर रख लिया था। फरमान अब हफ्ते हफ्ते भर के लिए भी घर से बाहर रहने लगा था। बहाना, फिर वही काम। मेरा 5वां महीना खत्म होने वाला था। मैंने फरमान से कहा, आप मुझे छोड़कर मत जाया करें, मेरा जी घबराने लगता है। अरे पगली, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। यह सब कहकर वह हमेशा मुझे चुप करवा देता। कभी कभी तो लगता कि अब सिर्फ उसे मेरे जिस्म की ही भूख रह गई थी। मेरा फरमान जो मुझसे दिल से प्यार करता था, वह तो ना जाने कहां गायब सा हो गया था। जब उसका दिल करता तो घर चलाता, मेरे साथ 1-2 दिन रहता, और जब मन भर जाता तो हफ्ता भर बाहर। दिल उकसाने लगा था। अब तो मैंने मन में सोच लिया था कि जिस दिन फरमान घर आएगा तो मैं अपने मन की कह दूंगी। और उस दिन भी जब वो घर लौटा, हमेशा की तरह उसका मूड सिर्फ मेरे जिस्म के साथ खेलने का ही था। लेकिन मैंने उस दिन पहली बार रोक दिया। देखो फरमान, 6ठा महीना शुरू हो चुका है, अब तुम्हें थोड़ा परहेज रखना चाहिए। मेरी बात सुनते ही उसका जैसे चेहरा ही बदल गया। मैंने भी पहली बार परवाह किए बिना जिद पकड़ ली। कहा कि या तो वो घर पर ही रहे या फिर जहाँ व्यापार कर रहा है वहां मुझे अपने साथ ले चले। उसने उस वक्त मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया और मुंह फेर कर चुपचाप सो गया। लेकिन उसकी उस बेरुखी ने मुझे सोने नहीं दिया। मैं सारी रात उसके ही बारे में सोचती रही, और कब नींद आई पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली तो फरमान घर का सामान समेट रहा था। हमारी नजरें मिली तो वह मुझे देख मुस्कुरा उठा। मुझे लगा कि शायद मेरी बात का उस पर कुछ असर हुआ है। वह घर के काम में मेरी मदद करना चाहता है। अरे तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है मुझे। हर औरत की जिंदगी में यह वक्त तो आता ही है। ऐसे जिंदगी थोड़ी ना रुक जाती है। सारी लाइफ नॉर्मल ही चलेगी 9 महीने तक। बस इतनी ही बदलेगी कि हम 2 से 3 हो जाएंगे। मैंने उठकर मुस्कुराते हुए फरमान से कहा, हाँ हाँ वह सब तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सामान इसलिए नहीं समेट रहा, बल्कि इसलिए समेट रहा हूँ कि अब हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। कहीं और? लेकिन कहाँ और क्यों? मैंने एक साथ 3 सवाल कर दिए। अब हमारा परिवार बढ़ रहा है तो इस छोटे से शहर में रहकर क्या होगा। अब हमें बड़े शहर जाना होगा। वहाँ एक बड़ा काम देख रखा है ताकि मैं तुम्हें और अपने आने वाले बच्चे को अच्छी सी जिंदगी दे सकूं। फरमान ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और मेरी आंखों में अपनी आंखें डालकर कहने लगा, इतनी फिक्र है उसे मेरी और हमारे बच्चे की। मैंने मन ही मन में सोचा, लेकिन मेरी सोच का भ्रम जल्द ही टूटने वाला था। हम दोनों ने मिलकर जल्द ही घर का सारा सामान समेट लिया। सामान था ही कितना, गठरी भर कपड़े, 2-4 बर्तन, 1-2 चादर, माँ के कुछ सेवर। बस सारा सामान 2 गठरियों में सिमट गया था। मैं भी नई सलवार कमीज डालकर तैयार हो गई। फरमान के साथ नए शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करने की खुशी थी। माँ का वो बड़ा सा हार और चेन मैंने गले में डाल ली। झुमके तो पहले से ही मेरे कान में थे। हम चलने के लिए तैयार थे। सुनो फरमान, इस महीने का खोली का किराया भी बकाया था। खान साहब कह गए थे घर पर आकर तुम्हारे पीछे से। हाँ याद था मुझे। खोली का किराया आज मैंने सुबह तुम्हारे उठने से पहले ही खान साहब को पकड़ा दिया था, फरमान ने कहा, और फिर अपने फोन पर किसी से बात करने लगा। फोन रखते ही उसने मेरी ओर देखा। चलो आसिफा, गाड़ी वाले को मैंने नुक्कड़ तक आने के लिए बोल दिया है, वहां तक हमें पैदल ही जाना होगा।
उसने एक गठरी और कुछ सामान उठा लिया। अरे ठहरो फरमान, रास्ते के लिए कुछ खाना तो ले चलते हैं। कितनी जल्दी कर रहे हो तुम? रसोई की तरफ रुख करते हुए मैंने कहा। लेकिन वह तो जल्दी जल्दी बस निकल जाना चाहता था। खाना वाना सब मैं रास्ते में खिला दूंगा तुम्हें, तुम बस जल्दी चलो, कहकर उसने मेरी कलाई पकड़ी और बाहर की तरफ चल दिया। बाहर निकलकर उसने खोली को ताला लगाया। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी खान साहब को चाबी थमा कर आया, कहकर वो सामने वाली खान साहब की कोठी की तरफ चला गया। मैंने एक बार फिर मुड़कर अपनी खोली की तरफ देखा, जहां मैंने अपने सपनों का आशियाना अपने हाथों से सजाया था। फिर मेरे मन में फातिमा बीवी का ख्याल आया। मैंने पलटकर उनकी खोली की तरफ देखा। उनकी खोली का दरवाजा बंद था। मैं उनसे मिलना चाहती थी। इससे पहले कि मेरे कदम उनकी खोली की तरफ बढ़ जाते, भागता हुआ फरमान मेरे पास आ गया। चलो आसिफा, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। मैं फातिमा बीवी से एक आखिरी बार मिलना चाहती थी, लेकिन फरमान से यह बात कहने की पता नहीं क्यों हिम्मत ही नहीं कर पाई। मेरे कदम चुपचाप फरमान के साथ साथ चलने लगे, लेकिन नजरें पलट पलट कर फातिमा बीवी की खोली की तरफ देख रही थी। दिल चाह रहा था कि फातिमा बीवी खुद ही एक बार निकलकर खोली से बाहर आ जाए, या नुक्कड़ तक जाते हुए रास्ते में कहीं मिल जाए। एक बार उन्हें अलविदा तो कह लूं। खोली से नुक्कड़ तक रास्ते में मैं बस यही बात सोचती रही थी, और अब नुक्कड़ तक पहुंच चुकी थी। फातिमा बीवी मुझे रास्ते में कहीं नहीं मिली, और शायद जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाली थी। कुछ रिश्ते खुदा ही बना था, वो खून के रिश्ते भी नहीं होते, लेकिन फिर भी अपने से लगते हैं, जैसे तुम। कहते हुए शबनम ने संस्कृति की आंखों में देखा। ना जाने क्यों तुम मुझे अपनी सी लगी। जिंदगी के वो पन्ने मैंने कभी किसी के सामने नहीं खोले, आज जाने क्यों तुम्हारे सामने खोल कर रख दिए। शबनम की आवाज दबी दबी सी थी। संस्कृति आगे की कहानी जानना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि संस्कृति कुछ बोलती, शबनम फिर से कहने लगी। नुक्कड़ पर हमारे इंतजार में एक कार पहले से ही खड़ी थी। हम दोनों उसमें बैठ गए, फिर से एक नए सफर की ओर। जिंदगी अब कौन सी नई राहों पे ले जाने वाली थी, यह मेरे लिए अभी तक पहेली थी। मन ही मन मैं खुश थी अपनी नई जिंदगी के लिए। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बड़ी एक्साइटेड थी। जल्दी ही हमारी कार बड़े शहर की बड़ी गलियों में घूम रही थी। उस बड़े शहर में पहुंचते ही न जाने क्यों दिल एक अनजाने डर से डरा हुआ था। शायद तूफान से पहले उसके आने की आहट दे रहा था, लेकिन मुझ में इतनी समझ कहाँ थी कि उस इशारे को भी समझ पाती। थोड़ी ही देर में हम एक नई जगह, एक नए घर में थे। यह एक बड़ा सा घर था, जिसके पीछे के 2 कमरे फरमान ने किराए पर लिए थे। फरमान ने जैसे मकान मालिक से पहले ही बात कर रखी थी। उन्होंने सीधा हमारा सामान पीछे के कमरों में रखवा दिया। अंदर जाते ही सबसे पहले फरमान ने दरवाजे की चिटकनी लगाई। देखो आसिफा, यह किसी छोटे से शहर के छोटे से मोहल्ले की छोटी खोली नहीं है। यह बड़ा शहर है। यहाँ लोगों की सोच बहुत अलग होती है। यहाँ के लोग किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं। अगर कोई तुमसे ज्यादा घुलना मिलना चाहे, तो समझ लेना कि वह तुम्हारा किसी ना किसी तरह से फायदा उठाना चाहता है। इसलिए लोगों से दूरी बनाकर रखो। फरमान मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह सब तो मैं पहले से ही समझ चुकी थी। पहले से ही अपनी दुनिया को समेट लिया था मैंने, बस फरमान तक। अब और कितना समेटती। और यह क्या किया तुमने, इतने जेवर पहनकर चली आई? मैंने तो अभी ध्यान दिया तुम पर। ये तो चोरों को खुला न्योता है। इन बड़े शहरों में सब लोग अपनी पूंजी को दबा कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, और तुम तो जो कुछ है उसकी नुमाइश करती फिर रही हो। फरमान की बात सुनकर मैंने दुपट्टे से अपने गहनों को ढकने की कोशिश की। मुझे उसकी हर बात ठीक लग रही थी। अब मुझसे छुपाने से क्या होगा, लाओ इधर, मैं इसे संभाल कर रख देता हूँ। उसने मुझसे हार और चेन ले लिया। झुमके अभी भी मेरे कान में थे। जिन लोगों के साथ कारोबार शुरू किया है, वो आज शाम घर को आएंगे। थोड़ा खाना वाना अच्छा बना देना। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, वो फिर से बोला, हाँ हाँ, सामान मैं अभी ले आता हूँ। कहकर वो बाहर की तरफ चल पड़ा, और फिर अचानक मुड़ा। अंदर से चिटकनी लगा देना, और कोई भी आए तो पहले आवाज देकर पूछना, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। यह बड़ा शहर है, समझ गई ना? हिदायत देकर फरमान चला गया। उसके जाते ही मैंने अंदर से चिटकनी लगा ली। एक नजर अंदर कमरों पर दौड़ाई। कमरे बिल्कुल साफ थे, सजावट भी अच्छी थी, और बिस्तर भी। सफर के मारे शरीर में थकान सी थी, सो बिस्तर पर चुपचाप लेट गई। न जाने कब आंख लगी पता ही नहीं चला। दरवाजे पर तेज दस्तक होते दस्तक से आंख खुल गई, लेकिन बिस्तर से उठने की जैसी हिम्मत ही नहीं थी। दस्तक तेज होती जा रही थी। आसिफा, आसिफा, तुम ठीक तो हो? आवाज फरमान की थी। मैं धीरे धीरे उठकर दरवाजे तक गई। दरवाजा खोला तो सामने फरमान के साथ 2 आदमी खड़े थे। एक तो थकान, और ऊपर से आवाज फरमान की थी। यह सोचकर मैं तो बिस्तर से अपना दुपट्टा उठाना ही भूल गई। मेरे बाल उलझे हुए थे, चेहरा थका हुआ था। एकदम यूं अचानक अनजान चेहरे देख मैं सकपका गई।
आसिफा, ये लोग तुम्हें बताया था ना मैंने। जी, लेकिन वो तो शाम को आने वाले थे। हाँ, आने वाले तो शाम को थे, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि हम लोग आ चुके हैं तो बोले अभी चलना चाहते हैं भाभी जान से मिलने, तो मैं ले आया। वो दोनों मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी ना चाहते हुए आइए कहकर मुस्कुराते हुए मैं उन्हें अंदर ले आई। सबसे पहले मैंने बिस्तर से अपना दुपट्टा उठाया और सर ढककर अपने आप को लपेट लिया। फरमान ने मुझे एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, कचौरी खिलाइए भाईजान को, बेहद पसंद है इन्हें। प्लेट व्लेट सब है इसके अंदर, बस डाल दो तुम। मैं वहीं सामने बैठकर उन कागज की प्लेटों में कचौरियां डालने लगी। मेरी नजरें झुकी हुई थी, लेकिन उन दोनों आदमियों की नजरें मुझ पर ही टिकी थी। उनका मुझे यूं देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उनके सामने बैठना भी मुझे दुबर लग रहा था। मैंने उनके सामने कचौरियां रखी और दूसरे कमरे की तरफ चल दी। अरे कहाँ चल दी भाभी जान? उनमें से एक ने कहा, आप हमारे साथ बैठकर खाएगी नहीं? जी आप खाइए, मुझे भूख नहीं, कहकर मैं बेरुखी के साथ दूसरे कमरे में चली गई। शायद मेरा वहां से उठकर चले जाना फरमान को पसंद नहीं आया, लेकिन उस दिन मैंने फरमान की भी परवाह नहीं की। दूसरे कमरे में भी उनकी आवाज थोड़ी थोड़ी मुझे सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सौदेबाजी चल रही हो। साफ साफ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे आवाजें आनी बंद हो गई। वह लोग शायद जा चुके थे। उनके जाते ही फरमान गुस्से में बिल बिलाता हुआ मेरे कमरे में आ गया। मेहमानों से कैसे पेश आते हैं, क्या तुम्हें तमीज नहीं है? आते ही वह मुझ पर टूट पड़ा। कलंक एपिसोड 27, तूफान की दस्तक। सारे मेहमानों के जाते ही फरमान गुस्से से बिलबिलाता हुआ मेरे कमरे में आ गया। मेहमानों से कैसे पेश आते हैं, क्या तुम्हें तमीज नहीं है? आते ही वह मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन फरमान मेरी बात तो सुनो। उनके देखने का तरीका इतना गलत था कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यह महज तुम्हारे दिमाग की सोच हो, उनके दिल में ऐसा कुछ भी ना हो। फरमान अभी भी गुस्से में भरा हुआ था। मैं एक औरत हूँ फरमान, और एक औरत को खुदा ने एक नियामक बख्शी है। जब भी उसे कोई बुरी नजर से देखता है तो वह एक पल में समझ जाती है किसी की नजर अच्छी है या बुरी। हम औरतें अच्छे से जानती है, तुम नहीं समझ पाओगे फरमान। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। फरमान का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा था। अच्छा ठीक है, तुम रो मत, आगे से ये दोनों कभी हमारे घर में नहीं आएंगे, मेरा वादा रहा तुमसे, उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। और उठो, चलो पहले कुछ खा लो। ये आलू कचौरी मैं उन लोगों के लिए नहीं लाया था, तुम्हारे लिए भी लाया था। अपना ध्यान रखोगी तभी तो हमारे होने वाले बच्चे की सेहत अच्छी होगी। उसने कचौरी डाल मेरे आगे प्लेट कर दी। मेरे मन का गुबार निकल चुका था। मन में एक तसल्ली थी कि फरमान मुझे समझ रहा था। अब थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा कर आता हूँ, कहकर फरमान बाहर जाने के लिए निकलने ही वाला था कि मैंने इसकी बाजू को पीछे से पकड़ लिया। आज मत जाओ ना, आज हमारा नए घर में पहला दिन है। वो पीछे पलटकर मुस्कुराया। अगर जरूरी नहीं होता तो नहीं जाता, लेकिन नई जगह पर नया काम जमाना कोई आसान काम नहीं। और तुम ही तो कहती थी कि मुझे अपने साथ ले चलो। इतने इतने दिन तुम्हें छोड़कर बाहर रहता था, अब तो कम से कम दिन भर ही बाहर रहना होगा। रात को तो मैं तुम्हारे साथ घर पर ही रहा करूंगा। मुझे समझा बुझाकर वह घर से निकल गया। शाम ढलने लगी थी। समय था कि बीत ही नहीं रहा था। सुबह से रसोई भी नहीं बनाई। फरमान राशन का सामान ही कहाँ देकर। कलंक एपिसोड 27, तूफान की दस्तक। सारे मेहमानों के जाते ही फरमान गुस्से से बिलबिलाता हुआ मेरे कमरे में आ गया। मेहमानों से कैसे पेश आते हैं, क्या तुम्हें तमीज नहीं है? आते ही वह मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन फरमान मेरी बात तो सुनो। उनके देखने का तरीका इतना गलत था कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यह महज तुम्हारे दिमाग की सोच हो, उनके दिल में ऐसा कुछ भी ना हो। फरमान अभी भी गुस्से में भरा हुआ था। मैं एक औरत हूँ फरमान, और एक औरत को खुदा ने एक नियामक बख्शी है। जब भी उसे कोई बुरी नजर से देखता है तो वह एक पल में समझ जाती है किसी की नजर अच्छी है या बुरी। हम औरतें अच्छे से जानती है, तुम नहीं समझ पाओगे फरमान। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। फरमान का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा था। अच्छा ठीक है, तुम रो मत, आगे से ये दोनों कभी हमारे घर में नहीं आएंगे, मेरा वादा रहा तुमसे, उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। और उठो, चलो पहले कुछ खा लो। ये आलू कचौरी मैं उन लोगों के लिए नहीं लाया था, तुम्हारे लिए भी लाया था। अपना ध्यान रखोगी तभी तो हमारे होने वाले बच्चे की सेहत अच्छी होगी। उसने कचौरी डाल मेरे आगे प्लेट कर दी।
मेरे मन का गुबार निकल चुका था। मन में एक तसल्ली थी कि फरमान मुझे समझ रहा था। अब थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा कर आता हूँ। कहकर फरमान बाहर जाने के लिए निकलने ही वाला था कि मैंने उसकी बाजू को पीछे से पकड़ लिया। आज मत जाओ ना, आज हमारा नए घर में पहला दिन है। वो पीछे पलटकर मुस्कुराया। अगर जरूरी नहीं होता तो नहीं जाता, लेकिन नई जगह पर नया काम जमाना कोई आसान काम नहीं। और तुम ही तो कहती थी कि मुझे अपने साथ ले चलो। इतने इतने दिन तुम्हें छोड़कर बाहर रहता था, अब तो कम से कम दिन भर ही बाहर रहना होगा। रात को तो मैं तुम्हारे साथ घर पर ही रहा करूंगा। मुझे समझा बुझाकर वह घर से निकल गया। शाम ढलने लगी थी। समय था कि बीत ही नहीं रहा था। सुबह से रसोई भी नहीं बनाई। फरमान राशन का सामान ही कहाँ देकर गया। मैं चुपचाप एक कोने में बैठी थी, सोच रही थी कि समय कैसे पास किया जाए कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फरमान की किसी से बात करने की आवाज अंदर तक आ रही थी। आवाज सुनते ही मैं उठ खड़ी हुई। फरमान आ गया शायद, लेकिन किसी से बात कर रहा है वो बाहर। इससे पहले कि मैं कुछ आगे सोच पाती, फरमान ने दरवाजा खटखटाते हुए एक जोरदार आवाज लगाई। आसिफा, आसिफा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। मैंने तुरंत चिटकनी खोल दी। फरमान अब अंदर आ चुका था। उसके हाथ में राशन का सामान था। ये लो पकड़ो, उसने मुझे पकड़ाते हुए कहा। और यह मिठाई भी। मिठाई? किस बात की? काम जमा कराया हो, अगर यह सौदा हो गया तो समझो बारे न्यारे हो जाएंगे। सौदा? मैंने हैरानी से पूछा। मेरी नजरों में हजारों सवाल थे। हाँ, अपनी एक मिल्कियत का सौदा कर दिया है। अगर यह सीधे चढ़ गया तो यह किराए की दुकान अपनी होगी। व्यापार खूब चलेगा, फलेगा, फूलेगा। कहते कहते फरमान की आवाज कुछ धीमी पड़ गई। लेकिन एक आखिरी बार, बस आखिरी बार, 2 दिन के लिए तुमसे दूर जाना होगा। जहाँ इतने दिन गुजारे वहाँ 2 दिन और सही। तुम फिक्र मत करो, खुदा करे तुम्हारे हर काम में तुम्हें कामयाबी मिले। फरमान के मुंह पर मुस्कुराहट देखकर मेरा चेहरा भी खिल गया। बाहर किससे बात कर रहे थे? क्या कोई साथ आया है? मैंने फरमान से पूछा। अरे नहीं नहीं, अपनी मकान मालकिन है ना, वही थी। पूछ रही थी कि तुम्हारी बीवी पेट से है, उसका ध्यान रखा करो, फला फला। लोग भी ना जितने दिन में मिलते हैं उतनी ही नसीहत देते हैं। उन्हें क्या मालूम कि मैं अपनी बीवी की कितनी परवाह करता हूँ। कहकर उसने पीछे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अरे छोड़ो मुझे फरमान, पहले ही बहुत लेट हो गया है। अगर अभी भी रसोई नहीं बनाई ना तो रात को भूखे पेट सोना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे भूखे पेट सोना पड़ेगा? हम अपनी नन्ही सी जान को और उसकी प्यारी सी अम्मी जान को भूखा थोड़ी ना रहने देंगे। कहकर उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। अरे छोड़ो फरमान, ये क्या बचपना है, मुझे काम करने दो। काम वाम बाद में होता रहेगा। अच्छा चलो, मैं कर देता हूँ तुम्हारा काम। बोलो क्या करना है? उसने मुझे नीचे उतार कर मुझसे कहा। छोड़ो, तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने उसे अपने एक हाथ से दूसरी तरफ करते हुए रसोई का रुख लिया। अच्छा जी, मेरे बस का नहीं है? उसने मुझे शरारत भरे अंदाज में देखा। अच्छा, तो जनाब आज खाना बनाने के मूड में है। चलिए तो ऐसा कीजिए, आज आप दम आलू बना दीजिए, जो मैं आपके लिए बनाने वाली थी, और साथ में बिरयानी। मेरा ऐसे कहते ही वो मेरी शक्ल देखने लगा। क्या हुआ फरमान साहिब, आपकी शक्ल पर तो तोते उड़ रहे हैं। कहकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलिए छोड़िए, जिसका काम उसी को साजे। यह सब मुझे दीजिए और आप चलकर हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। मेरी बात सुनकर वह हाथ मुंह धोने के लिए चल पड़ा और अचानक से उसे क्या याद आया कि मुड़कर मेरे पास आया। आसिफा, वो बातों बातों में बोल ही गया, ये लो फक्की। वो प्रेगनेंसी टाइम में आयरन कैल्शियम की कमी ना हो जाए इसलिए औरतों को दी जाती है। जहाँ मैं नई दुकान खोलने की सोच रहा हूँ ना, वहाँ उसी के साथ एक शाही दवाखाना है। कहते हैं माने हुए हकीम साहब हैं। आज उनसे मुलाकात हुई तो तुम्हारे बारे में भी चर्चा छिड़ गई। जब मैंने उन्हें बताया कि तुम पेट से हो तो उन्होंने कहा कि यह फक्की तुम्हें दे दो।
इसे रात को खाने के बाद ले लेना, बदन में कमजोरी नहीं रहेगी, हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। कहकर फरमान ने अपनी जेब से निकाल कर एक पुड़िया मेरे हाथ में रख दी। मैंने भी वह पुड़िया संभाल कर सेल्फ के एक और रख दी और रसोई बनाने में लग गई। फरमान को हाथ मुंह धोकर आने तक मेरा खाना तैयार था। हम दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। उस रात घंटों तक मैंने और फरमान ने बैठकर बातें की। उस रात कितने अरसे के बाद हम दोनों साथ बैठे थे। मैं मन ही मन में खुश थी। अब